Welcome student to our Grammars digital lecture. Today we will discuss how to write a good letter, means letter writing. This is the part of composition. What is letter? As I told you, letter is a part of a composition. Letter जो है वो एक composition का part है. First of all, let's understand what is composition. Composition का meaning होता है to create something, किसी चीज को create करना. And in this video we will discuss how to create a good letter. What is letter? A letter is written message conveyed from one person to another person through a medium. एक माध्यम से, जब हम किसी माध्यम से एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक अपना मैसेज पहुंचाते हैं तब उसे हम लेटर की कैटेगरी में रखते हैं. सच एज मेल एंड पोस्ट एंड देयर आर मेनी वेज टू सेंड अवर मैसेज. जैसे कि मेल से, पोस्ट से और कई सारे तरीकों से हम अपने मैसेज को एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक पहुंचाते हैं. नाउ कैटेगरीज ऑफ लेटर. लेटर की कैटेगरीज की कितनी कैटेगरीज के लेटर होते हैं. स्टूडेंट, वी राइट मेनी टाइप्स ऑफ लेटर, but you know which type of letter you are writing. So let's discuss categories of letter. Letters are broadly divided into two categories. Letters जो है वो दो categories में divided है. First formal letter, then second informal letter. First of all we will discuss informal letter. Informal letter का हिंदी मीनिंग होता है अनौपचारिक लेटर. Unopcharik letter. An informal letter or a personal letter is a letter written to a friend or a relative. जो informal letter होते हैं उनकी क्वालिटी होती है कि ये हम इन्हें पर्सनल या प्राइवेट लेटर भी कहा जाता है, जो हम अपने फ्रेंड्स रिलेटिव को लिखते हैं. फॉर पर्सनल कम्युनिकेशन वी कैन यूज कैजुअल एंड इमोशनल टोन इन दिस लेटर्स. मीन्स इन लेटर को हम अपने फ्रेंड्स को या अपने ब्लड ग्रुप रिलेशनशिप को या अपने रिलेटिव को लिखते हैं, जिसमें इनफॉर्मल लेटर की कैटेगरी में ये आते हैं. एंड वी कैन यूज इमोशनल टोन इन दिस लेटर. इनफॉर्मल लेटर्स, अनौपचारिक पत्र. As I told you that informal letter we can write to our parents, friends and relatives. जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो इनफॉर्मल लेटर होते हैं वो हम हमारे पेरेंट्स, फ्रेंड्स या रिलेटिव्स को लिख सकते हैं. वी कैन राइट दिस अ पर्सनल कम्युनिकेशन. हम जो है इन लेटर्स को पर्सनल कम्युनिकेशन के लिए लिखते हैं. सो वी कैन यूज कैजुअल एंड इमोशनल टोन इन दिस ऑल्सो. तब हम इसमें इमोशनल या कैजुअल टोन का भी यूज कर सकते हैं. इमोशनल टोन मीन्स कि ऐसा हुआ, ये हुआ, हम उसमें सब कुछ जो है बताना चाहे वो बता सकते हैं. स्टेप फॉलोड इन राइटिंग इनफॉर्मल लेटर्स. इनफॉर्मल लेटर्स को लिखने के लिए हम कुछ स्टेप्स फॉलो करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल योर एड्रेस. योर एड्रेस मीन्स जो लिख रहा है उसका पता, तुम्हारा पता. तुम लिख रहे हो तो तुम्हारा पता और मैं लिख रही हूँ तो मेरा पता. नेक्स्ट डेट, आप किस तारीख के दिन उस पत्र को लिख रहे हैं वो डेट आती है. नेक्स्ट सैल्यूटेशन. सैल्यूटेशन मीन्स होता है ग्रीटिंग, कि आप उसे क्या कॉल कर रहे हैं. डियर फादर, डियर फ्रेंड, डियर राहुल, इस टाइप से हम उसे सैल्यूटेशन की कैटेगरी में लिखते हैं. बॉडी ऑफ लेटर्स. बॉडी ऑफ लेटर्स होता है पत्र का मध्य भाग. पत्र का मध्य भाग मीन्स उसमें आप अब अपनी जो बात है वो बोलते हो कि आपने एग्जैक्ट वो लेटर लिखा क्यों है और किसके लिए वो लेटर लिखा गया है. नेक्स्ट सब्सक्रिप्शन. सब्सक्रिप्शन का हिंदी मीनिंग होता है अंतिम अभिवादन. मीन्स दिस इज द क्लोजिंग वे ऑफ योर लेटर. यहाँ जो है आप अपने लेटर को क्या कर रहे होते हो, कंप्लीट कर रहे होते हो. योर नेम. यहाँ एट लास्ट तुम्हारा नेम लिखते हैं कि ये लेटर जिसने लिखा है उसका नेम और फिर सिग्नेचर. दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ राइटिंग ऑफ इनफॉर्मल लेटर. ये इनफॉर्मल लेटर लिखने का स्ट्रक्चर है. इस टाइप से इन पॉइंट्स को फॉलो करके हम इनफॉर्मल लेटर्स लिखते हैं. फॉर्मेट ऑफ इनफॉर्मल लेटर्स. इनफॉर्मल लेटर्स को लिखने का फॉर्मेट मीन्स किस तरीके से, किस वे में आप इनफॉर्मल लेटर्स को लिख सकते हैं. स्टूडेंट्स, ऑलवेज रिमेंबर एनी काइंड ऑफ लेटर यू आर राइटिंग, ऑलवेज राइट फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड. जो भी किसी भी तरह का आप लेटर लिख रहे हो वो हमेशा आप लेफ्ट हैंड साइड से ही स्टार्ट करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल एड्रेस. एड्रेस मीन्स कि आप जो लिखने वाला है उसका हम एड्रेस लिखते हैं. देन डेट. डेट, जिस डेट पर आप लिख रहे हो वो डेट लिखते हैं.
फिर डियर मीन्स आप सैल्यूटेशन के उसे क्या कॉल करते हो, आप उसे किस तरह से बुलाते हो, तो ये आता है सैल्यूटेशन की कैटेगरी में। और मेन एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट बॉडी ऑफ लेटर्स, बॉडी ऑफ लेटर इसमें आप क्या बोलना चाहते हो वो आप लिख सकते हो। एट लास्ट सब्सक्रिप्शन मीन्स लास्ट में आप बोलते हो योर्स फेथफुली, योर्स लविंग, इस टाइप से आप सब्सक्रिप्शन में लिखते हो। और एट लास्ट योर सिग्नेचर। Let's understand this letter through an example. As I told you, first of all, we will write address at the top on the page. पेज के टॉप पर हम सबसे पहले एड्रेस लिखते हैं। सपोज A126 जनता कॉलोनी मंदसौर, ये आपका एड्रेस हो गया। अब आप कौन सी डेट को लिख रहे हो, यहाँ जुलाई 19, 2020। नेक्स्ट सैल्यूटेशन, आप किसे लिख रहे हो, कैसे कॉल कर रहे हो, वॉटेवर, ये सब इसमें सैल्यूटेशन में आते हैं। जैसे डियर फादर, आई एम क्वाइट वेल हियर एंड होप दैट ऑल विल बी हैप्पी एट होम। ये लेटर जो है हमें यहाँ पता चलता है कि फादर को लिखा गया है। माई फ्रेंड्स आर गोइंग ऑन टूर, दे विल विजिट जयपुर, इट इज़ अ गोल्डन चांस फॉर मी, आई वॉन्ट टू गो विथ देम, काइंडली अलाउ मी टू ज्वाइन टूर, माई रिस्पेक्ट टू डियर मदर, योर सन राहुल। ये जो पूरी है डियर फादर के बाद जो इतना पूरा मैटर है ये बॉडी ऑफ द लेटर में आता है। लास्ट में लिखा है योर सन, तुम्हारा पुत्र, ये आता है सब्सक्रिप्शन में। आप आखिरी धन्यवाद कर रहे हो मीन्स ये क्लोजिंग है आपकी लेटर की। और एट लास्ट आपका नेम या सिग्नेचर हम लिखते हैं राहुल। ओके। फॉर्मल लेटर्स, औपचारिक पत्र। फॉर्मल लेटर्स आर इम्पर्सनल लेटर्स। फॉर्मल लेटर्स जो होते हैं वो इम्पर्सनल होते हैं मीन्स हम अपने व्यक्तिगत जानकारी देने के लिए फॉर्मल लेटर्स नहीं लिखते हैं। ऑल काइंड्स ऑफ एप्लीकेशंस, लेटर्स टू एडिटर, बिजनेस कम्स अंडर दिस कैटेगरी। सभी तरह की जितनी भी एप्लीकेशंस हम लिखते हैं, चाहे वो आप अपने हेडमास्टर को लिखते हो, टीचर्स को लिखते हो, वो सारी जो एप्लीकेशंस है वो फॉर्मल लेटर्स की कैटेगरी में आते हैं। लेटर्स टू एडिटर, बिजनेस और ये सब भी फॉर्मल लेटर की कैटेगरी में आते हैं। So here one thing is clear that we write this letter for business or professional purpose. तो यहाँ एक चीज क्लियर है कि या हम बिजनेस पर्पस या किसी ऑफिशियल पर्पस के लिए इस लेटर को लिखते हैं। इट कैन बी नॉन और अननोन, या अननोन और नॉन दोनों हो सकते हैं। मीन्स जिसे हम लेटर लिख रहे हैं या तो हम उसे जानते होंगे या हम उसे नहीं जानते होंगे। दिस लेटर अवॉइड अननेसेसरी डिटेल ऑल्सो, और इसमें हम अननेसेसरी डिटेल्स भी नहीं लिखते हैं। जो मेन पॉइंट होता है पॉइंट टू पॉइंट सारी बात हम इसमें लिखते हैं। स्टेप्स फॉलोड इन राइटिंग फॉर्मल लेटर्स, फॉर्मल लेटर्स लिखने में भी हम कुछ स्टेप्स को फॉलो करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल सेंडर्स एड्रेस, सेंडर्स एड्रेस मीन्स लिखने वाले का एड्रेस। यहाँ हम अपना नाम नहीं लिखते हैं, ओनली हमारा एड्रेस शो करते हैं। यदि मैं लिख रही हूँ तो यहाँ मेरा एड्रेस आएगा और आप लिख रहे हो तो आपका एड्रेस आएगा। नेक्स्ट राइट द डेट, आप किस डेट को वो लेटर लिख रहे हो वो डेट लिखी जाती है। नेक्स्ट राइट द डेजिग्नेशन ऑफ द पर्सन यू आर राइटिंग टू मीन्स रिसीवर्स एड्रेस। यहाँ वो बताना पड़ता है कि डेजिग्नेशन मीन्स आपने किस व्यक्ति को ये लेटर लिखा है। राइट सब्जेक्ट, सब्जेक्ट मीन्स आपने फॉर्मल लेटर्स और इनफॉर्मल लेटर्स में बस यही डिफरेंस होता है कि इसमें सब्जेक्ट होता है। एंड दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट ऑफ फॉर्मल लेटर, सब्जेक्ट कि आपने किस पर्पस के लिए क्यों वो लेटर्स जो है लिखा है। नेक्स्ट सैल्यूटेशन, सैल्यूटेशन मीन्स होता है एड्रेसिंग, ग्रीटिंग, कि आप उसे क्या कॉल कर रहे हो। रिस्पेक्टेड सर, मैम, डियर मैम, डियर सर, इस टाइप से आप यहाँ सैल्यूटेशन में लिखते हो इसे। बॉडी ऑफ लेटर, लेटर का मध्य भाग, बॉडी ऑफ लेटर में हम वो लिखते हैं कि हमने वो लेटर किस पर्पस से लिखा है। जो सब्जेक्ट है हमारे लेटर का उसी से रिलेटेड जो भी बात है हम इस बॉडी ऑफ लेटर में लिखते हैं। नेक्स्ट सब्सक्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन मीन्स होता है अंतिम अभिवादन। आखिरी में एंडिंग में हम लिखते हैं योर सिंसियरली, योर फेथफुली, योर ओबीडियंटली, योर प्यूपिल, इस टाइप से ये जितने भी हैं ये सब सब्सक्रिप्शन की कैटेगरी में आते हैं। एट लास्ट सिग्नेचर, और आखिरी में हम हमारा नाम या सिग्नेचर करते हैं। दिस इज द फॉर्मेट ऑफ फॉर्मल लेटर, यह
फॉर्मल लेटर लिखने का एक फॉर्मेट है जिससे आपको एक आइडिया मिलेगा कि आपको किस तरह से इस लेटर्स को लिखना है। फर्स्ट ऑफ ऑल, सेंडर्स एड्रेस, एंड एज आई टोल्ड यू बिफोर, राइट ऑलवेज फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड। आपको कौन से भी लेटर लिखना है वो ऑलवेज लेफ्ट हैंड साइड से ही लिखिएगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, सेंडर्स एड्रेस। सेंडर्स एड्रेस मीन्स जो भेजने वाला है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं लेटर किसी को भेज रही हूँ तो मैं अपना लेटर एड्रेस लिखूंगी, और आप अगर किसी को सेंड कर रहे हो तो वहाँ आपका एड्रेस आएगा। नेक्स्ट, डेट। डेट में जिस डेट के दिन आप मैसेज लिख रहे हैं या जिस डेट के भी दिन आप लेटर लिख रहे हो वो वाली डेट आएगी। नाउ रिसीवर्स एड्रेस, यहाँ जो है रिसीवर्स का एड्रेस आता है कि आप किसे लेटर सेंड कर रहे हो, मीन्स वो लेटर किसे भेजा जा रहा है। टू द मैनेजर, आप मैनेजर को लिख रहे हैं, चाहे वो मंदसौर में रहते हैं तो मंदसौर आप वहाँ पूरा एड्रेस लिखिए। नेक्स्ट, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट, आप किस लिए वो लेटर लिख रहे हैं, दिस इज द मेन पॉइंट ऑफ फॉर्मल लेटर, क्योंकि यहाँ सब्जेक्ट से ही पता चल जाता है पढ़ने वाले को कि आपने वो लेटर किस पर्पज से लिखा है। नेक्स्ट, सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन में आप रिस्पेक्टेड सर, मैम, डियर सर, मैम का यूज कर सकते हैं। यहाँ आपको बिल्कुल रिस्पेक्टफुली वर्ड्स के यूज करने पड़ते हैं। बॉडी ऑफ लेटर। बॉडी ऑफ लेटर में यहाँ मेन पॉइंट होता है कि आप क्या बोलना चाहते हो। आपने जो सब्जेक्ट लिखा है उस सब्जेक्ट से रिलेटेड यहाँ जो भी मैटर है, जिस भी मैटर को लेकर या जिस भी प्रॉब्लम को लेकर आपने लेटर लिखा है वो पूरी बॉडी ऑफ लेटर के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट, सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन मीन्स योर सिंसियरली, योर फेथफुली, योर ओबीडियंटली, इस टाइप से हम यहाँ लिखते हैं। यहाँ हम इनफॉर्मल लेटर्स की तरह योर लविंग सन, योर डियर, इस टाइप से वर्ड यूज नहीं करते हैं। एंड एट लास्ट, सिग्नेचर, और आखिरी में हम सिग्नेचर लिखते हैं या अपना नेम लिखते हैं। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड फॉर्मल लेटर थ्रू एग्जाम्पल। एग्जाम्पल के थ्रू हम फॉर्मल लेटर को समझने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, सेंडर्स एड्रेस। सेंडर्स एड्रेस मीन्स लिखने वाले का एड्रेस। 205 तुलसी नगर, मंदसौर, ये मेरा एड्रेस हुआ क्योंकि मैं लिख रही हूँ सेंडर्स एड्रेस मीन्स होता है भेजने वाले का एड्रेस, भेजने वाले का पता। देन लीव वन लाइन ब्लैंक, उसके बाद आप एक लाइन ब्लैंक छोड़ते हो। देन डेट, उसके बाद आप डेट लिखते हो, जुलाई 26, 2020। स्टूडेंट, रिमेंबर वन थिंग, don't use any punctuation mark. As you can see, I didn't use any punctuation mark in address, date and receiver's address. इसमें मैंने कोई भी punctuation marks यूज नहीं करे, बट जो डेट है उसमें 26 2020 के बीच में, क्योंकि ये नंबर्स है और इनको हमें अलग अलग शो करना था, इसलिए यहाँ पंक्चुएशन मार्क्स का यूज हुआ है, अदरवाइज कहीं नहीं। नेक्स्ट, रिसीवर्स एड्रेस। रिसीवर्स एड्रेस मीन्स होता है कि आप किसे वो लेटर भेज रहे हो, मीन्स जिसे वो लेटर प्राप्त होना है वहाँ आप इसका एड्रेस लिखते हैं। द मैनेजर, सपोज ये जो लेटर है वो मैनेजर को लिखा गया है। द मैनेजर, मिल्क सोसाइटी के मैनेजर को ये लेटर लिखा है, मंदसौर MP। ये हो गया रिसीवर्स का एड्रेस। नेक्स्ट, सब्जेक्ट। आई टोल्ड यू दैट सब्जेक्ट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ दिस लेटर। मैंने कहा है कि जो सब्जेक्ट है वो लेटर का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। बिकॉज दिस शो वाई यू राइट दिस लेटर, वाई यू रोट दिस लेटर, क्योंकि ये बताता है कि तुमने ये लेटर लिखा क्यों। सब्जेक्ट, बेड क्वालिटी ऑफ मिल्क। यहाँ सब्जेक्ट पढ़ के ही मुझे पता चल गया कि क्वालिटी, जो मिल्क की क्वालिटी है वो बेड है, वही बताने के लिए मैंने ये लेटर लिखा है। सर, योर सोसाइटी हैज बीन सप्लाइंग अस मिल्क फॉर ईयर्स। यहाँ लिखा गया है कि आपकी जो सोसाइटी है हमें काफी साल से जो है मिल्क सप्लाई कर रही है। टिल अ फ्यू डेज बैक द मिल्क सप्लाइड बाय योर सोसाइटी यूज्ड टू बी गुड। कि कुछ दिनों पहले आपकी सोसाइटी के द्वारा जो मिल्क हमें जो सप्लाई किया गया है वो बहुत अच्छी क्वालिटी का था। अनफॉर्चुनेटली द मिल्क सप्लाइड एट प्रेजेंट इज नॉट प्योर एंड द मिल्कमैन इज ऑल्सो नॉट रेगुलर। लेकिन दुर्भाग्यवश जो अब प्रेजेंट में, जो वर्तमान में आप मिल्क सप्लाई कर रहे हैं वो प्योर नहीं है, और आपके जो मिल्कमैन है वो भी टाइम पर नहीं आते, रेगुलर नहीं आते। देयरफॉर बी काइंड इनफ
to take necessary step to regulate the supply of milk. तो आपसे आग्रह है कि जो सप्लाई का मिल्क रेगुलर और सही टाइम पे हो सके, इसके लिए कोई नेसेसरी कदम उठाइए। आपने यहाँ देखा है, यू सीन हियर दैट ईच एंड एवरी वर्ड चोज वेरी करेक्टली। यहाँ जो है बिल्कुल हर वर्ड को बहुत अच्छे से चूज किया गया है, लिया गया है। यहाँ कोई भी इमोशनल टोन का यूज नहीं हुआ है, ना ही हमने यहाँ डियर या ऐसे कुछ वर्ड्स का यूज किया है। जो मेन पॉइंट है हमने वही लिया है। एंड जो बॉडी ऑफ लेटर होता है वो हमारे 2 या 3 पैराग्राफ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, मीन्स 2-3 पैराग्राफ में हम अपनी बात बोल दें। एट लास्ट सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन मीन्स अंतिम अभिवादन, क्या आप अंतिमली जो तुम बोल रहे हो, यस फेथफुली, यस सिंसियरली। अब यहाँ हम यस लविंग, यस सन, योर डियर इस टाइप वर्ड का यूज नहीं करते हैं। फेथफुली और सिंसियरली का यूज हम कहाँ करते हैं? फेथफुली का यूज हम वहाँ करते हैं जब हमारे लिए पर्सन अननोन हो, मीन्स हम नहीं जानते कि वो लेटर कहाँ जाने वाला है। आपने मैनेजर को लिखा, हो सकता है मैनेजर के बाद कहीं और भी जाए, तो हम नहीं जानते, तो वेयर वी विल यूज फेथफुली। देन सिंसियरली, सिंसियरली हम वहाँ यूज करते हैं जहाँ हम उस पर्सन को पहले से ही जानते हैं। या ओबीडियंटली का यूज करते हैं जब हम अपने टीचर्स को या प्रिंसिपल सर को लेटर्स लिखते हैं, तो वहाँ हम ओबीडियंटली भी यूज कर सकते हैं। So student, I hope you understood how to write formal and informal letter. This is the most important part of composition, and a good letter writing needs a lots of practice. So do practice. If you have any doubt, please write below in comment section. Thank you. Stay safe, stay home.